Hello friends, once again I welcome to you on this learning platform. Today we shall discuss about models and its types, main models and semi models. That means semi models means मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आप लोग कहिएगा कि ये तो क्या हो रहा है, सेमी मॉडल्स क्या है, मार्जिनल क्या है। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, तीन पर विशेष फोकस करने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है और हम लोगों ने सीखा है। अब का जो आज का जो क्लास होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स, ये आपको एक जो एरो दिख रहा है यहाँ मेन मॉडल्स और एक हो गया मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम सेमी मॉडल्स भी कह सकते हैं। सेमी मॉडल्स इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल दो तरह से हो रहा है। पहला तो इसको ये तीनों जो हैं यहाँ जो है और वो और एक है, तो मॉडल्स के रूप में तो इसका प्रयोग होता ही है, साथ ही साथ इसका मेन वर्ब के रूप में होता है। इसका कभी कभी इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में होता है और साथ ही मॉडल्स के रूप में भी इसका यूज़ होता है। तो आइए जानते हैं, इसी पे हम लोग आज अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नीड, डेयर एंड यूज टू पर विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले क्लास में ये सब चीज़ हम लोग स्टडी किए हुए हैं। पिछले वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता, है ना। नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। दूसरा जो है आपका डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस करना या हिम्मत करना। और इसको भी दो तरह से हम सेंस में इसका प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज़ टू का जो है कभी कभी इसका यूज़ जो है टू, विदाउट टू का जब यूज़ होता है तो इसका इस्तेमाल वर्ब के रूप में होता है। लेकिन जैसे ही टू आपका इसमें लगता है ये मॉडल्स का यूज़ ले लेता है, मॉडल्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले नीड में आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यू नीड नॉट वरी। सेकंड इज यू do not need to worry। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस को हम दो तरह से इसका प्रयोग किए हैं। पहला नंबर देखिए, यू नीड नॉट वरी, और एक है आपका यू डोंट नीड टू वरी, यू डू नॉट नीड टू वरी। इसका अर्थ यह हुआ कि नीड में यहाँ डू नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ प्रयोग इसमें हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें प्रयोग होता है तो नीड जहाँ यूज़ हो रहा है वो आपका मेन वर्ब हो गया, ये जो है आपका मेन वर्ब आ गया। ठीक है, और जैसे ही देखिएगा कि मेन वर्ब के रूप में जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो टू यूज़ हो जाएगा, लेकिन जैसे मॉडल्स में हम इसका यूज़ करेंगे तो टू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए, नीड नॉट वरी, यानी क्या हुआ, नीड के पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा है और नॉट के बाद टू भी यूज़ नहीं हुआ है, यानी नीड के बाद टू यूज़ नहीं किया गया है। यानी इससे पता यह चलता है कि मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स में
टू का यूज़ नहीं करना है और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का भी प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मॉडल्स ऑलरेडी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। आइए अब नीड के बाद डेयर का प्रयोग सीखते हैं। ठीक है, डेयर का मतलब आप जान रहे हैं यहाँ पर साहस करना या साहस होना या हिम्मत होना, हिम्मत करना। डेयर, हाउ डेयर यू टॉक टू मी। यह सेंटेंस आप लोग जनरली आप लोग देखते होंगे और सुनते होंगे। यह सेंटेंस आप लोग जनरली सुनते होंगे किन्हीं से भी बात करते हुए कि हाउ डेयर यू टॉक टू मी। तुम मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो या कैसे करते हो। तो इसको हम दूसरे सेंटेंस में दूसरे रूप में भी हम पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं इसको, हाउ डू यू डेयर टू टॉक टू मी। अब यहाँ बेसिक डिफरेंस यहाँ देखते हैं। देखिए, हाउ डेयर, डेयर जो है विदाउट इन्फिनेटिव यूज़ किया गया है यहाँ पर, यानी टू इसमें डाला नहीं गया है, यानी बेयर इन्फिनेटिव है। सेकंड, हाउ डू यू डेयर टू टॉक टू मी। इसमें जो है इसका इस्तेमाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसको दिया गया है, डू। इसका मतलब ये जो डेयर यूज़ हुआ है यहाँ पर, यह डेयर जो है आपका हिम्मत करना, साहस करना, यह मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसा आप लोग को पहले मैंने बताया कि इसको दो तरह से इसका इस्तेमाल होता है, दो तरह से यूज़ किया जाता है। पहला हो गया कि एक मॉडल्स के रूप में, दूसरा हो गया मेन वर्ब के रूप में, यानी मुख्य क्रिया के रूप में। मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है डेयर का यहाँ पर, जबकि यहाँ पर आप देखिए कि इसको मॉडल्स के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ दूसरे कोई और नहीं है सहायक क्रियाएं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब कहीं आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, देख लीजिए। और यहाँ आपको सहायक क्रिया दिख रहा है, डू। जैसा पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने सीखा पिछले क्लास में क्या 11 ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, 11 ऑक्सिलरी वर्ब हैं और उनमें से इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये पूरे 11 हुए। तो ये 11 में डू भी आपका यहाँ आ रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब कब आता है? जब उसके साथ मेन वर्ब यूज़ किया जाता है। तो मेन वर्ब के रूप में यहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है? डेयर, यानी साहस करना। तो डेयर के साथ यहाँ डू का यूज़ हो रहा है। ये डू ऑक्सिलरी वर्ब है और डेयर मेन वर्ब है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर ये डेयर जो है मॉडल्स का काम कर रहा है, यानी दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन एक में आपका प्रयोग किया जा रहा है मॉडल्स के रूप में और दूसरा जो है आपका यहाँ वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए हम इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और या तो सेमी मॉडल्स भी कह सकते हैं, यानी मॉडल्स के रूप में यूज़ हो रहा है और वर्ब के रूप में भी यूज़ हो रहा है। तो आइए दूसरा जो हमारा है एक और यूज टू का इस्तेमाल सीखते हैं तुरंत फटाफट। यूज टू जैसा दिख रहा है यहाँ पर आपको, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, लेकिन ये यूज्ड टू का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर टू लगा रहता है ऑलरेडी, यूज टू और आउट टू दोनों में टू लगा हुआ रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि ये बेसिकली विदाउट टू ये जो वर्ड्स हैं आते नहीं हैं। यूज टू मैं हमेशा खेला करता था। आप यहाँ देख रहे हैं, तो पहला जो है यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा आई है। आई ऑलवेज, हमेशा के लिए ऑलवेज।
क्या करते थे? खेला करते थे। तो यूज टू यहाँ पर यूज़ होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये पास्ट में जो है हैबिट का बात कर रहा है, रेगुलरिटी का बात कर रहा है। हमेशा, मैं हमेशा खेला करता था। आई ऑलवेज यूज्ड टू प्ले। तो इस तरह से और भी सेंटेंस बन सकते हैं। वह हिंदी पुस्तक पढ़ा करती थी। बनेगा कैसे? शी पढ़ा करती थी, रेगुलरिटी मेंटेन कर रहा है यहाँ पर। शी यूज्ड टू, शी यूज्ड टू स्टडी हिंदी बुक। इस तरह से और भी सेंटेंस बन सकते हैं। आप एक एक करके उदाहरण लेकर आप लोग और भी सीख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है आप लोगों को तो इसको और लोगों के पास पहुँचाइए, और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए अपने में भी, ताकि और भूलेंगे नहीं। तो ठीक है, थैंक यू।